शांत हों, जिनके गुणों के गान में हे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमंगम की 220 से 223 तक गाथाएं चलेंगी। जो बात पिछले कलश में कही गई थी वही बात इन गाथाओं में कही जा रही है। तो बीच में जो जयसेनाचार्य की 3 गाथाएं आई थी और स्वर्ण बनाने की विधि की जिसमें चर्चा हुई थी, उनको अपनी दृष्टि से ज़रा उझल कर दो और फिर उसके पहले जो कलश आया था उससे इन गाथाओं की संगति बैठाओ। एक मूल में कुंदाचार्य कहते हैं, भुजंत सवि विवेहे सचित्ता चित्त मिश्रे दब्बे, भुजन्तस्य विहारन् असक्तमन्नानदं मृदुं दैयासायैव शङ्खो सेनसहावं तयं परिदूढ गच्छेत् किन्भावं दैयासुतन्त्रं पदे कर्णाणैः दैया नारसहावं तयं परिदूढ अन्नाडे जमो अचित और सचेत एवं विश्व वस्तु भोगते निसंग के सुख लत को ना प्रश्न कोई कर सके। चित और सचेत एवं विश्व वस्तु भोगते ज्ञान के ना ज्ञान को अज्ञान कोई कर सके। जब स्वयं सुख लत कृष्ण होकर परिणमे, तब स्वयं ही हो कृष्ण एवं शुक्ल भाव परितजे। इस ही तरह जब ज्ञानी जन भाव को परित्याग कर अज्ञानमय हो परिणमित तब स्वयं अज्ञानी बने। देखो, संख्य माने ये 2 इंद्रिय जीव होता है, और जो शंख आपने सुना ना, जो बजाते हैं ब्राह्मण पंडित लोग, वो वास्तव में वो 2 इंद्रिय जीव का घर है। वो उसके अंदर 2 इंद्रिय जीव रहता है। तो उसके अंदर रहने वाले उस कीड़े को शंख कहते हैं। अब वो शंख पानी में होता है और वो वहाँ पर जो काई होती है और जो चीज़ें उसको खाने को मिलती हैं वो उन्हें खाता है। तो कहते हैं वो 3 तरह के पदार्थ हो सकते हैं। कौन? सचित्त, अचित्त और मिश्र। अब ये सचित्त, अचित्त और मिश्र क्या है? अचित्त तो ये है ही, जैसे अपना गेहूँ है, मतलब जो जिनमें से जीव अभी नहीं है वो तो अचित्त पदार्थ हो गए ना। और सचित्त वे कि जिनमें अभी उन गेहूँों में जीव है, जो काई है उसमें जीव है। अब मिश्र क्या रह गया? हम तो ये समझते हैं कि वो ही मिश्र हो गया ना, क्योंकि उसमें जीव और अजीव दोनों मिले हुए हैं। लेकिन उसे यहाँ मिश्र नहीं कह रहे, उसे यहाँ सचित्त कह रहे। चित्त माने आत्मा और सचित्त माने आत्मा सहित, अचित्त माने आत्मा रहित। बड़े दादा ने जो किताब लिखी है श्रावकाचार्य, और उसमें पूजन संबंधी प्रकरण, पूजन वाली किताब में होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई सचित्त पूजन का शास्त्रों में उल्लेख है कि नहीं है। तो लोग लाला के प्रमाण उपस्थित करते हैं कि हाँ है। तो उनने अर्थ किया बहुत अच्छा कि सचित्त, चित्त माने मन और सा माने लगाकर,
मन लगाकर पूजन करना, उसका नाम सचित्त पूजन है। ऐसा अर्थ क्यों करते हो तुम कि जिसमें जीव मौजूद हैं, ऐसे पदार्थ वे जीव मौजूद जिनमें हैं उनको तो जीव ही कहते हैं। तो हम एक जीव दूसरे जीव को चढ़ाएं, इसे तो जैन धर्म में बलि कहते हैं। वे शनि पंचेंद्रिय की बलि देते हैं और तुमने एक इंद्रिय की बलि दी। ख्याल में है ना? तो हमको सजीव वस्तु को चढ़ाने का अधिकार रंच मात्र भी नहीं है। मुझे एक संकट हमेशा खड़ा रहता है, अब अपने कई मुमुक्षुओं में भी और देश विदेश में तो बहुत, कि सब लोग आरती करते हैं और घी का दीपक जला के करते हैं और उसके अल्टरनेट भी बन गए हैं, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। मैं तो किसी से भी नहीं करता हूँ, और जब कहीं भी नहीं करता हूँ तो लोग मुझे टोकते हैं। यहाँ तक कि जो प्योर मुमुक्षु हैं वे भी कहीं तो दीपक से भी और कहीं वो टार्च मार्च से करते हैं, और वे भी मुझे हाथ में पकड़ाते हैं तो अभी मैं नहीं लेता। अभी लंदन में करते हैं वो लोग, लेकिन मैं ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ता, क्योंकि वे कहते हैं साहब वहाँ सोनगढ़ में होती है, अब मैं सोनगढ़ से, वे कहेंगे नहीं गुरुदेव होते थे तब होती थी, तो मेरे को झंझट में नहीं पड़ता। भाई मैं नहीं करता, आप लोग जो करना है करो। तो मेरे पीछे बहुत पड़ते हैं, तो मैं एक ही जवाब देता हूँ कि भाई एक जीव को हम भगवान के लिए समर्पित करें, ये क्या है? और तो दीपक लेते हैं और दीपक से उसके लोगों को ऐसे ऐसे करते हैं कि भगवान की तरफ चली जाए, दीपक चले गया है। क्या है? मैं नहीं करता, और मैं सचमुच इसलिए भी नहीं करता कि ये लोग मेरे से पूछें कि क्यों नहीं करते, क्या तो मैं बताऊं। और इससे भी आगे की बात है, और इससे आगे की बात क्या है, उस पूजन के संदर्भ में थोड़ी बात करता हूँ कि अपने यहाँ चावल से पूजन क्यों की जाती है। गेहूं के कभी अपने नहीं चढ़ाए, अर्घ में गेहूं नहीं रखे हैं, चने गेहूं दालें ये भी नहीं रखी, क्यों? चावल क्यों रखी? तो आप जानते हैं ये गोमर सार में आता है, ये जो एक इंद्रिय जीव हैं वो एक एक के चार चार भेद किए हैं। पृथ्वी काय, पृथ्वी कायक और पृथ्वी जीव। जल काय, जल कायक और जल जीव, ऐसे सब लगाना। अब अपन को तो वनस्पति से मतलब है, तो वनस्पति काय, वनस्पति कायक और वनस्पति जीव। अब इनका थोड़ा सा अर्थ भी समझाना पड़ेगा कि जैसे वो अपने अनाज हैं, तो एक जो कहते हैं कि वनस्पति, वो वनस्पति काय, वनस्पति कायक, ये साधारण जो है ना, ये तो वनस्पति है बिल्कुल जैसे ये। अब वो जो वनस्पति कायक जीव जिसमें जो बहुत पहले निकल गया वो तो रह गई वनस्पति, और जिसमें अभी अभी निकला है थोड़ी देर पहले, घंटे 2 घंटे पहले, वो है वनस्पति काय। और जिसमें अभी वो वनस्पति कायक जीव मौजूद है उसे बोलते हैं वनस्पति कायिक। और जिसमें अभी वनस्पति काय आया नहीं है लेकिन आने की संभावना है, आ सकता है, उसे बोलते हैं वनस्पति जीव। ये ध्यान नहीं दिया होगा कभी आपने, ऐसे चारों पे हैं। अब क्या मतलब है कि ये गेहूं है और ये लकड़ी है। यदि गेहूं 5 साल पुराना हो जाए और फिर उसे बो तो वो उगता नहीं है, माने वो वनस्पति रह गया है बस। वो ये लकड़ी को लगाओगे तो जो उगेगी नहीं।
वो बिल्कुल वो मतलब उससे उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसमें से अभी पेड़ काटा है और जीव तो निकल गया है और फिर भी बहुत दिनों तक वो हरा बना रहता है ना, तो वो है वनस्पति काय, और जिसमें वो जीव मौजूद है वो है वनस्पति कायिक, है ना। और जिसमें जीव अभी आएगा वो वनस्पति जीव, माने वो जीव माने बीज। जरा उल्टा कर दो, ऐसा श्लोक है, परमागमस्य बीजम के जीवम समझे ना, समझे ना। तो वो जीव, तो अब वो कहते हैं चावल का क्यों, कि चावल वो बोने के काबिल भी नहीं रहा, इसलिए वो वनस्पति जीव भी नहीं है। जो गेहूं का दाना बोने से हो गएगा वो वनस्पति जीव है, तो अपने आप हम उससे भी बचते हैं। तो चावल की पूजा इसलिए होती है, और कहते हैं 3 साल पुराना धान्य, बोलते हैं ना अज, अज का अर्थ, अज माने कि जो पैदा ना हो, जमीन में डालें तो उपजे नहीं, जा माने जन्म लेना और आ माने नहीं, जो जन्म नहीं ले सके, तो ऐसी चीज को होम में डालना चाहिए। लिखा था अजैर यष्टव्या, माने अज से को होम में डालना चाहिए, ऐसा अनाज डालना चाहिए कि जिसमें बीज उगने पर वो बोने पर उगे नहीं। क्यों? क्योंकि बीज को भी नष्ट नहीं करना चाहिए राष्ट्र की दृष्टि से भी, अगला अनाज कैसे पैदा हो, यानी बिल्कुल बेकार चीज है, उसको उसके द्वारा पूजा की जानी चाहिए। अब यदि तब यज्ञ में डालना चाहिए वो तो अलग बात है, यजमान होता है पूजा, पूजा करना चाहिए, तो हम चावल से इसलिए करते हैं। क्या समझ में आई ना, बिल्कुल अचित्त है वो, तो वो तो हो गया अचित्त। और अब जिसमें अभी वनस्पति कायिक जीव मौजूद है वो हो गया सचित्त, 2 हो गए ना। अब वो शंख खाता है ना, तो सचित्त को भी खाता है, वो जो काई है वो सचित्त है। और वहाँ ऐसी चीजें भी पड़ी हैं कि जो बिल्कुल अजीब ही हैं, उनको भी खाता है। अब मिश्र क्या है ये, हम तो कहते अपने अध्यात्म वाले तो कहेंगे कि जीव और पुद्गल का मिश्र ही तो है ये, लेकिन वो ये कहते हैं कुछ चीजें अजीब और कुछ चीजें सजीव, ऐसी चीजें मिलाकर के जो आपने खाई वो होगी मिश्र। आप समझे ना, जैसे अपन ने आज चावल खाया और सलाद, समझ गए ना आपके, तो सलाद खा रहे सचित्त है और चावल है बिल्कुल अचित्त, और वो दोनों खाए से दोनों हो गया मिश्र। तो सचित्त अचित्त एवं मिश्र द्रव्यों को विविधे माने अनेक प्रकार के, भुजंतम भी भोगते हुए भी खाते हुए भी, शंखस वो शंख नाम का जो कीटाणु है जो अपने शंख नाम के खोल में है, क्योंकि वो जीव में तो रंग होता ही नहीं ना, अब सफेद लेना है तो कहते शंख वो सफेद रंग का होता है, तो कितने ही काले पदार्थ खाए लेकिन वो काला नहीं हो जाता। क्या? और कोई काला आदमी हो और वो कितना ही सफेद पदार्थ दूध पिए तो वो गोरा नहीं हो जाता। क्या? शंखस सेद भावो, शंख का जो सफेदपना है, अभी कौन सा शंख लेना, वो जीव सहित वाला खोल, वो अकेला खोल नहीं लेना, अकेला जीव नहीं लेना, उसको न भी सक्करी किन्ने वो कालुम, कोई भी आदमी कृष्ण माने काला नहीं कर सकता, समझे ना। उसको कोई काला, हिंदी में कृष्ण लिखा ना तो कृष्ण भगवान में समझ लेना, कृष्ण माने काला और शुक्ल माने सफेद, कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई माने जिस काले पदार्थ को उसने खाया है वो काला पदार्थ उसके
सफेदी को कालेपन में नहीं बदल सकता कि हम काला पदार्थ खाएंगे तो हम काले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और दूध पिएंगे तो सफेद हो जाएंगे। क्यों? बहुत से लोग गोरा होने के लिए केसर खाते हैं। वो कुंद कुंद की ये गाथा पढ़नी चाहिए। यदि होता होता तो सारे मद्रासी पंजाबी बन गए होते केसर खा के। और काश्मीरी लोग गोरे होते हैं और वहाँ केसर पैदा होती है तो केसर खाते इसलिए नहीं होते उन्हें बेचारों को कहाँ मिलती है केसर खाने को? क्यों? वो तो सब बिक जाती है, पैसे वाले उसको ले जाते हैं सब। कुंद कुंद की गाथा कह रही है ना। अब इसका अर्थ समझ में आ गया ना। भुंज बेबी है सचित्ता चित्त मिश्रे दब्बे भुजन तस्य शंखस्य सेद भावो किन्न भावे कादुम नवि सक्करी। कृष्ण करने को कोई समर्थ नहीं है। ये मैंने अनुवाद कर दिया। हिंदी में तो बहुत ही साफ है। देखो, ज्यों अचेत और सचेत एवं इसकी जो संस्कृत में टीका आत्मख्याति लिखी है अमरचंद्र देव ने, उसमें ऐसे जरा खोल दिया है कि कोई माने वो जो चीजें उसने खाई हैं बे, कोई ऐसा नहीं है कि वो खा रहा है सफेद खान और फिर वैद्य जी मंत्र पढ़ेंगे और वो हो जाएगा। कोई माने ऐसा कोई नहीं। कोई माने वो जो काली काली चीजें खाई हैं उस संख ने, वे हैं कोई, और उनकी वजह से वो काला नहीं होगा। और उसी तहराण से वैसाई ज्ञानी जी। अब ये बहुत खतरनाक बात है। क्या क्या? हाँ हाँ, हवन आया था। वो तो यज्ञ के लिए बोला था। तो ये जो धातु तो पूजा के अर्थ में है और वे हवन करने लग गए। उसमें तो यजई यष्टव्या यानी यजई मैंने पूजा, उनके यहाँ अर्थ करते हैं यज्ञ में अज माने वे कहते हैं बकरा का होम करना चाहिए। ये किसने अर्थ किया था? वो नारायण, वो पर्वत ने। समझ गए? नारद पर्वत की कहानी, राजा बसु का सिंहासन टूट टाट गया था, वो सब कहानी में अभी दोहराना नहीं चाहता। समझ गए ना अभी? तो अपने यहाँ तो यदि मैंने पूजा की बात है तो पूजा में भी आज ऐसे ऐसे वनस्पति का प्रयोग करना चाहिए कि जो बोने पर उगे नहीं हैं। हवन माने अग्नि कहाँ होती है? इसमें अग्नि कहाँ लिखी है ना? वो अग्नि कहाँ लिखी? देखो, तस्य लाणस्य। अब ये ज्ञानी सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्यों को भोगते हुए, अब ये क्या है? तो सचित्त कौन है और अचित्त कौन है और मिश्र कौन है? अब पलंग तो है अचित्त और स्त्री है सचित्त। अचित्त सचित्त हो गए और दोनों ही को भोगता है, उसका भी मजा लेता है, उसका भी मजा लेता है, तो मिश्र हो गए। अब ये कह रहे हैं कि 5 इंद्रियों के भोग भोगते हुए, और 5 इंद्रियों के भोगों में सचित्त भी हो सकते हैं, अचित्त भी हो सकते हैं और मिश्र भी हो सकते हैं। कोई नालायक ऐसा भी अर्थ कर सकता है कि वो मांस खाते हुए, लेकिन वो अर्थ नहीं है यहाँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सचित्त अचित्त का कैसा अर्थ लगाना। घोड़ा ले लो, घोड़े का उपयोग करते हैं ना, घोड़े पर बैठ के दौड़ते हैं, तो सचित्त है ना, वस्तु का उपभोग हो गया ना। ऐसा अब मैंने बताया है, मैं समझता हूँ कि इसमें तो सब लोग बहुत होशियार हैं, सब इशारे में सब समझ गए होंगे। क्यों? कि तीनों प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करते हुए भी ज्ञानी बंध को प्राप्त नहीं होता। एक है क्या? देखो, ज्ञानी भी विविध प्रकार के सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्यों को भुजन तस्य भोग करते हुए भी कहते हैं असक अन्नान दमन एदुम असक्कम, उन्हें कोई अज्ञानी नहीं बना सकता है कि इनके उपभोग के कारण वे अज्ञानी से अज्ञानी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या कहना चाहते हैं?
कभी कभी ऐसा लगता है ये क्या सिखाना चाहते हैं कि भोगो, वो बात भी आगे आएगी, ऐसा लिखेंगे भोग से, भोग भोग जितना भोगना है, कुछ होने वाला नहीं है उससे, तो ये बंद नहीं होगा, ऐसा भी आने वाला है आगे। लेकिन अभी यहाँ कह रहे हैं कि उसकी वजह से वो ज्ञानी कभी अज्ञानी नहीं होगा। अब यहाँ बंद नहीं होगा नहीं कहा, अभी कहेंगे, घबराओ नहीं, लेकिन अज्ञानी नहीं बना सकते उसे, माने मिथ्या दृष्टि नहीं बना सकते। कोई सम्यक दृष्टि जीव भी तीनों तरह की चीज़ों को भोगते हैं ना सभी। अब भरत चक्रवर्ती बेचारा हर जगह खड़ा रहता है अपने लिए, लेकिन और सब लोग भी तो वो 96,000 से ही तुमने एक रखी, बात तो एक ही है ना। जैसे मेरे कहने का मतलब उसकी तो भोगों की प्रचुरता की अपेक्षा बात करते हैं, बात तो सब पे ही घटित होती है ना। कहते कोई भी सम्यक दृष्टि इस अचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्यों का उपभोग करते हुए क्या कभी अज्ञानी नहीं, उसके कारण वो अज्ञानी नहीं होगा। एक गाथा का अर्थ। अब आगे कि जैया सैर शंखो, फिर वही शंख, शंख कौन? वो शंख नाम का जो वो पदार्थ आपने आंखों से देखा है उसमें जीव विद्यमान है, ऐसा शंख। उन दोनों को मिला के शंख लेना। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी जैसे दूसरी बात कहेंगे, अभी बता देता हूं, एक साथ निपटा देता हूं। जैसे आचार्य दो तरह के शंख निकालेंगे, एक जीव शंख और एक अजीब शंख। फिर वो भी वही, एक जीव सहित वो जो शंख है और एक जीव रहित शंख। वो जीव सहित शंख खाएगा, लेकिन अजीब सहित शंख तो खाएगा नहीं ना कुछ, तो उसका क्या होगा? तो फिर क्या किया उत्तम चंद जी उनने? क्या तरकीब निकाली कि वो अजीब शंख पे कोई हरे रंग का लेप कर दे, तो वो ऊपर से लेप में तुम्हें हरा हरा दिख जाएगा, लेकिन वो अंदर से शंख सफेद ही है। कोई दुनिया का लेप मेप उसको किसने नहीं कर सकता। समझ गया? ये इसमें आगे है, अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा, उसको छोड़ दूंगा इसमें। लेकिन इसमें जैसे ने ऐसा भेद डाला है क्या, वो सब मैंने ऐसे सब जगह पढ़ा करके जो मुख्य बातें थी वो एक जगह ली हैं और फिर उनको किया व्यवस्थित। और यहाँ भी आता हूँ तो मैं पढ़ा के आता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने तो लिखा ही है मुझे क्या पढ़ना, ऐसा नहीं है। समझे ना? फुलचंद सिद्धांत शास्त्री ने मेरे से कहा था कि पंडित जी नवोकार मंत्र भी लिखना तो देख के लिखना, उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। क्यों? और आज हम एक गाथा जो समय सार की लिखते हैं जो खूब पक्की दफे याद है, उसमें कोई शंका ही नहीं है, तो भी जब नई किताब छपती है तो उसको पुरानी का से मिलान करते हैं। और ऐसे ही प्रवचन करने जाएं चाहे पढ़ाने जाएं, वो विषय को पहले से पूरा अच्छी तरह से देख के और माइंड में व्यवस्थित करके। तो ये खास बात इसलिए बतानी पड़ती है कि ये जरूरी भी है, और दूसरी फिर हम बार बार यहाँ पढ़ते नहीं है ना, तो आपको लगता है अपनी तरफ से ठोक रहे, पढ़ते तो है ही नहीं। और अब जिंदगी भर पढ़ा, 24 घंटे पढ़ा, अब यहाँ गद्दी पे बैठ के पढ़ें क्यों? पढ़ने की जरूरत तो तुम्हें है, इसलिए तुम्हारे हाथ में शास्त्र दिया है। क्यों? क्या कह रहे हैं? अब आगे बढ़ो। जैया सैर शंखो, जब वही शंख, कौन सा शंख? वो जिसके अंदर जीव है। श्वेत भाषावम तह पजहुण, श्वेत पने को छोड़कर काला हो जाता है, ऐसा होता है। वो जो शंख नाम का कीड़ा है ना, वो लिमिटेड समय तक सफेद रहता है और बाद में काला हो जाता है। ऐसा हो जाता होगा कि क्या है? वो दो इंद्री है। एक इंद्री तो तुमने देखा ना, हरे आम को पीला होते नहीं देखा? वो हरा आम जो पहले था वो पीला हो गया, उस पेड़ों के पत्ते हरे होते हैं, फिर बाद में पीले हो जाते हैं, सफेद हो जाते, सूख जाते हैं, हो जाते हैं ना। यानी वे अपने आप, वो ही शंख है जब अपना सफेदी छोड़कर कालेपन में परिणमित होता है अपने आप। देखो
काले पदार्थों के खाने से तो नहीं हुआ। जब सफेदी छोड़ता है तो इसमें लिखा कि वो अपने स्वभाव से हो जाता। और उसमें एक और जोड़ा टीका में, क्या जोड़ा टीका में, कि वो काले पदार्थ खाए तो भी हो जाता है और नहीं खाए तो भी हो जाता है। दोनों परिस्थितियां ली। आपने नहीं खाएगा और वो होगा ना, तो आप कह देंगे कि वो तो नहीं खाया इसलिए हो गया, कि नहीं वो खाया इसलिए हो गया। नहीं, वो तो अपने आप ही हुआ है, वो उन पदार्थों को खाने से नहीं हुआ है। ये तो उदाहरण है। सिद्धांत में ये कहना चाहते हैं कि ज्ञानी स्वयं ही अज्ञानी रूप परिणमित हो, तो फिर वो चाहे मिश्र पदार्थों को भोगे और चाहे नहीं भोगे, माने द्रव्यलिंगी नहीं भोगे तो भी वो अज्ञानी रूप परिणमित हो जाता है। और गृहस्थ लोग भोगते रहें तो भी अज्ञानी रूप परिणमित हो जाते हैं। माने वे अज्ञानी रूप होने में भी आजाद हैं। ये गुरुदेव के मुख से सुना होगा आपने। वो उसमें पूरे स्वतंत्र हैं, वो किसी दूसरे की वजह से अज्ञानी नहीं हुए, क्योंकि वो विषय भोगते रहे ना, इसलिए अज्ञानी हो गए होते तो भरत चक्रवर्ती 25 दफे अज्ञानी हो जाता। कहते उसने स्वयं ही ज्ञान भाव छोड़कर और वह ज्ञान रूप में, ऐसा कैसे होता होगा? मैं बताता हूं कैसे होता है। मेरा प्रसिद्ध उदाहरण है। अभी कभी आपने सुना होगा कि आपके दुकान पे आपने ताला लगाया तो 3 दफे अच्छी तरह से हिला हिला के देख लिया, लेकिन माल बहुत रखा है अंदर, और आज तो नगदी भी बहुत पड़ी है, नहीं ले जा पा रहे घर। क्यों अशोक? तो क्या होता है कि अब ऊपर 3 दफे अच्छा देख देख के और चलते हैं, और आधा फल्लांग जाते हैं, वो शक हो जाता है कि मैंने ताला लगाया कि नहीं, और पूरा ढंग से तो लगाया था, कहीं खुला तो नहीं रह गया। और फिर अब लौट के जाके फिर देखते हैं। फिर तो ऐसे ही वो ज्ञानी ने त्रिकाली तो भगवान आत्मा के दर्शन किए थे ना, और बाद में भी उसका बराबर खुमारी रही, और वो रहता है कि हाँ मैं भगवान आत्मा हूँ, त्रिकाली में अपनापन हो गया। और फिर बाद में ये सचमुच देखा था कि सपना तो नहीं आया था मुझे, ये सपने में तो नहीं थी ये बात, खत्म गया, हो गया मतलब इसका, समझ गया? ऐसा संशय खड़ा हो जाता है। और ऐसा एक दफे नहीं, बनारसी दास ने तो ये लिखा कि हजारों बार ऐसा होता है। कहाँ लिखा? अब मैं वो छंद नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि उसके साथ मेरी लंबी कहानी है, फिर वो सुनाने का भाव आता है। अकेला छंद सुनाता हूँ, कहानी नहीं सुनाऊंगा। क्या? जे जे पंडित उपसमी क्षयोपसमी, तिनकी अवस्था तो लोहार की संडासी है। क्षण माही आग माही, क्षण माही पानी माही, क्षण में मिथ्यात्व, क्षण में ज्ञान कला भासी है। जैसे वो लोहार की संसी होती है, एक क्षण में तो उसे आग में डाल देता है वो, और एक क्षण में निकाल के फिर पानी में डाल देता है। तो वो गर्म हो जाती है ना ठंडी करने को, फिर आग में, फिर पानी में, वो लोहा निकालने के लिए आग में डालता है। ऐसा क्षण में मिथ्यात्व और क्षण में ज्ञान कला भासी है। ये बनारसी दास ने लिखा है, और कलशों के पद्यानुवाद में है लिखा है ना। ये बात वो कहानी मेरे दिमाग में आती है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। अब मैं सिद्धांत समझाता हूँ, इसे सिद्धांत समझना। वो क्या कि भी कहते ये समय दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, क्या बताऊं मैं? ये प्रवचन में बैठे बैठे तुम 3 दफे समय दृष्टि हो, 3 दफे मिथ्या दृष्टि हो जाओ, और मैं प्रवचन करते करते 3 दफे समय दृष्टि को 3 दफे मिथ्या दृष्टि हो जाऊं, तो क्या प्रमाण है? तुम किस आधार पर कह दोगे? तुमने जिंदगी में 1 आध दफे देखा और तुम्हें लगा कि हो गया, तो तुमने जिंदगी भर को घोषित कर दिया, जिंदगी भर घोषित करते रहे।
और एक आध दफे ऐसा देखा कि वो तुम्हें लगा कि नहीं है, तो जिंदगी भर को तुमने उसे मिथ्या दृष्टि घोषित कर दिया। क्या है इस बात में दम? क्योंकि छाया समझन तो पंचम काल में होता नहीं, और जो होंगे उपसम भी अंतर्मुहूर्त तक ही होता है। तो मुख्यता तो छह उपसम संबंध दृष्टि है, और उनकी ये हालत है। क्यों? और उत्कृष्ट काल 66 सागर है। और देखें ना क्या भैया, ये पढ़ दें, ये भैया ये लाया है उठा करके, ये भैया ये स्लेट मेरे पास भी है, लेकिन भाई मैं इसका प्रयोग नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे क्या ना वो छूटता है। ये लोग ट्रेनिंग देंगे तो कर जाऊंगा। जेते जीवे पंडित खयो उपसमी उपसमी, तिन्ने की अवस्था ज्यों लोहार की संदासी है। खिन्ने आग माही खिन्ने पानी माही तैसे एऊ, खिन्ने में मिथ्या तो खिन्ने ज्ञान कला भासी है। जोलो ज्ञान रहे तोलो शिथिल चरण मोह, जैसे कीले नाग की सकती गति नासी है। आबत मिथ्या तो तबे नाना रूप बंध करे, ज्यों उकीले नाग की सकती पर काशी है। एक नाग है और उसकी शक्ति को कील दिया है, तुम्हारा जैसा पड़ा है, आप ताज जैसा कर रहे हैं, और उसे उकील देते हैं, फिर नाग हो जाए, फटकार मारने लगता है। ऐसा मिथ्यात्व और कीले हुए नाग जैसा पड़ा है, फिर वकील दे होता है। उसको कीलना और उकीलना, समझ गया ना? ये छंद है। ये तो यहाँ एक दफे पहली दफे हुआ है, लेकिन अमेरिका में तो हमें रोज ही नहीं ऐसे झेलना पड़ता है। हर एक ये लेके बैठते हैं सामने, और हम किसी भी शास्त्र का कहीं से भी शांति कोई गाथा बोलें कि उस शास्त्र में पुण्य पाप अधिकार में ये गाथा में ऐसा लिखा है, ये फटाफट 4 लोग निकाल के और ला के यहाँ रख देते हैं कि ये है, सुना दो रोज ही ना, वहीं से ये सीख आया है। नहीं, निकालना तो जानता है, लेकिन यहाँ रखना है? तो अपनी बात चल रही थी ना, क्या देखो, जब स्वयं ही शुक्लत तज वह कृष्ण भाव है पर्ण में, तब स्वयं ही हो कृष्ण एवं शुक्ल भाव परित्यज। अब तो इस ही तरह जब ज्ञानी जन निज भाव को परित्याग कर, अपने आत्मा का आश्रय छोड़कर, उसमें से एकत्व बुद्धि तोड़कर अज्ञानमय हो परिणमत, तब स्वयं अज्ञानी बने। माने वो पदार्थ जिनका उपभोग वो कर रहा है, ना उसे ज्ञानी बनाते हैं ना उसे अज्ञानी बनाते हैं। अब इसमें से शिष्य निकालेगा कि अब तो खूब भोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं रही, क्योंकि उनसे तो कोई नुकसान होने वाला है ही नहीं। अभी तो हम यही समझते हैं कि ये पदार्थ हमारे मुंह में चला गया तो समझ लो कि महा अनर्थ हो गया, बस हम अज्ञानी हो जाएंगे। देखो, अब हम उपवास करते हैं ना, अब उपवास करने में ऐसे भूल जाते कभी कभी कि हम आज हमारा उपवास है, और फिर वो सामने वाला ऐसे सौंप लेके आता, खाना तो नहीं खाया, सौंप लेके आता है, सबको देता है, तो हम भी 4 दाने उठा के मुंह में डाल देते, फिर बाद में खा, अरे और थू 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 कर करके खुला करके पानी पीते हैं। क्यों? फिर उसे लगता है हाँ मेरा उपवास भंग हो गया, महा अनर्थ हो गया, ये हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि मुंह में वो दाने जाने से तेरा उपवास भंग नहीं हुआ। कैसा पंडित है वो ये कहते हैं कि तेरा वो भाव में खाने का विकल्प आया ना, दाना उठा के डाला, उस विकल्प के कारण हुआ है, समझ गए ना? उस दाने के कारण कुछ नहीं हुआ। तो दाना तो खूब खाऊं, विकल्प नहीं करूं, कि मूर्ख ऐसा होता ही नहीं है कि दाना खाए और विकल्प नहीं करे। वो आया था, भोगने से बंधना पर भोगने के भाव से तो बंध है, बस इसलिए निज आत्मा में रत रहो। ये भी स्थूल बात है, इससे बारीक बात और है कि ये विकल्प आ गया, जैसा वो दाना चला गया ऐसा विकल्प आ गया। लेकिन जो श्रद्धा में चीज पड़ी है, उस श्रद्धा ही पलट जाए
तब अज्ञानी से तब होता है, वो विकल्प से भी अज्ञानी नहीं होता। ख्याल में नहीं ना, आगे आने वाली है सब बात इसी प्रकरण में। देखो अब ये मैंने बता दिया टीका में अमृत आत्मख्याति में क्या फर्क है, और फिर जैसे इनकी टीका में क्या फर्क है, वो सब बातें मैंने बता दी। अब ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में किताब है, आप शांति से घर जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पढ़ने की कोशिश करोगे तो मैं आगे बात कहूँगा वो भूल जाओगे, वो नहीं समझ पाओगे। देखो पेज नंबर 344 निकालो। उक्त दोनों गाथाओं का अर्थ लगभग समान होने से आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति में शंख के सजीव शंख और निर्जीव शंख ऐसे दो भेद कर संगति बैठाई है। मिल गया? हाँ उसमें, हाँ देखो ये एक किताब नहीं हो तो इसमें देख लेना, इसमें होगा। अब मैं तो इसका पेज नंबर बोलता हूँ, है ना, क्यों तुम्हारे पास इतनी किताबें हैं नहीं ना शांति जी, यहाँ रख सकते हो, हैं वहाँ तो रख दो ना। चलो देखो, जिस प्रकार सजीव शंख अनेक प्रकार के पर पदार्थों का भक्षण करता है, पर उन भक्ष्य पदार्थों के कारण श्वेत शंख का रंग बदलकर उन पदार्थों के रंग रूप नहीं हो जाता, उसी तरह अजीव श्वेत शंख पर भी चाहे जैसे पदार्थों का लेप हो, पर वह श्वेत शंख उन लेप वाले पदार्थों के कारण उनके रंग रूप नहीं हो जाता। इस प्रकार सजीव और अजीव शंखों को उदाहरण बनाकर वे एक द्रव्य के कारण दूसरे द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस महासिद्धांत को समझाते हैं। एक द्रव्य के कारण दूसरे द्रव्य में रंचमात्र परिवर्तन नहीं होता, ये बहुत अच्छा प्रकरण है। देखो इसके बाद तात्पर्य, इसके अतिरिक्त तात्पर्य वृत्ति में समागत दो बातें और भी ध्यान देने योग्य हैं। इस तरह जो जयसेनाचार्य की टीका है उसमें वो बातें जो अमृतचंद की में नहीं आई थी और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सब हमने इस टीका में और इस अनुशीलन में ले ली हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि जयसेन की टीका रह गई, हमने उसका स्वाध्याय नहीं कर पाया। लेकिन हमारी समझ तो इसका स्वरूप ही ऐसा है। देखो एक बताता हूँ नमूने के लिए थोड़ा। अपने यहाँ दुनिया में नित्य नियम पूजन चलती ना, क्या मतलब है नित्य नियम पूजन का? माता बहने का ध्यान से सुनना, तुम भी ध्यान से सुनना। आगे नित्य नियम पूजन का मतलब क्या है कि जो पूजा नित्य माने रोजाना नियम से की जानी चाहिए, उसका नाम है नित्य नियम पूजन। ठीक है, अर्थ। अब ये, और जब नित्य नियम पूजन लिखा होता है तो उसमें नीचे देवशास्त्र गुरु पूजन होती है। अब उसे देवशास्त्र गुरु पूजन है कि नित्य नियम पूजन है, जरा समझना। और अपने पुराने लोगों ने बहुत समझदारी से काम किया है कि भाई एक कहते देवशास्त्र गुरु की पूजन कर लो, और फिर बाद में अकीर्तन चैत्यालय की अर्घ बोलते हैं ना, कीर्ता कीर्तन दार चैतन्यलियान वगैरह बोलते हैं ना, फिर जाकर के थोड़ा अंत में वो एक पूर्णार्घ बोल करके ये तीर्थ वगैरह सम्मेद शिखर वगैरह ये सब ले लेते हैं। अब वो नित्य नियम पूजन पूरी हो गई। क्या मतलब कि जो भी जगत में पूज्य हैं वे सब इन्हें आ गए, इनमें अब कोई बाकी नहीं बचा। देवशास्त्र गुरु की पूजा करी तो कौन बच गया? जो पूज्य हैं अष्टद्रव्य से। पंच परमेष्ठी आ गए, फिर कौन बच गया? यानी अकीर्तन चैत्यालय, तो अकीर्तन चैत्यालय का वो अपन ने दे दिया तो उसमें आ गए। कहीं अब सम्मेद शिखर तो महार्घ चढ़ा दिया तो उनमें आ गए। वैसे तो कोई इनकी कोई खास बात नहीं है, क्यों कि असली पूज्य तो देवशास्त्र गुरु हैं। ये तो देवशास्त्र गुरु वहाँ खड़े थे इसलिए उनकी पहाड़ की पूजा होने लगी, उन जैसी आकृति है इसलिए मूर्ति की पूजा होने लग गई। लेकिन असलियत तो देवशास्त्र गुरु ही है।
तो अकेली देवसास गुरु पूजन करी तो भी नित्य नियम पूजा हो गई। घबराना नहीं, पूरी बात समझना। अब हमारे अज्ञान बता रहा हूं मैं, अपने अज्ञान की सीमा। क्योंकि देवसास गुरु पूजन तो हो गई, लेकिन अब सिद्ध पूजन तो करनी चाहिए। सिद्ध भगवान रह गए। अब उस भले आदमी की समझ में नहीं आता है देव में सिद्ध भगवान शामिल हैं, इसलिए वो हमारी नित्य नियम पूजन में धीरे धीरे जनमानी में भी लोगों ने एक सिद्ध पूजा भी साथ में डाल दी। देवसास गुरु पूजा और सिद्ध पूजा करो, फिर अकृतम तैताला का अर्घ चढ़ाओ और फिर वो करो, हो गई। अब ये क्या हुआ? सिद्ध पूजा का, सिद्धों की पूजा करने का मुझे विरोध नहीं है, लेकिन वो अभी सिद्धों की नहीं भई क्या? वो उसके अज्ञान को सूचित कर रहा हूं मैं, उल्टा नहीं अर्थ समझना। फिर तीसरे के दिमाग में एक कीड़ा और उठा कि विद्यमान तीर्थंकर तो 24 तीर्थंकर तो छूट ही गए, ये 20 तीर्थंकर। तो उन्होंने कहा उनका भी एक अर्घ दे दो, विद्यमान 20 तीर्थंकर। लेकिन मैं पूछता हूं कि अरहंत में भी आए थे कि नहीं? देव में क्यों? अब उसको जब वो देव की पूजा करी, उसमें विद्यमान तीर्थंकर भी आ गए, सिद्ध भी आ गए, ये उसकी समझ में ही नहीं आता। फिर मैं पूछता हूँ अरहंत सिद्ध दोनों की तू अलग कर रहा है भले आदमी, तो देव में बचे कौन जिसकी तूने देवसास गुरु में पूजा करी? ये सब देव देव तूने अलग अलग कर दिए। पॉइंट समझ में आया अशोक जी? क्या नहीं? ये अपने अज्ञान की महिमा बता रहा हूं। फिर बाकी के कौन देव? फिर ये व्यंतर देव होंगे हैं? देव में तूने पूजा कौन सी की थी? अरहंत से तो 2 ही तो देव हैं। फिर ये लगा के यार ये तो बहुत लंबा हो गया है, सिद्ध पूजा करो, विद्यमान 20 तीर्थंकर करो। अब इतना समय तो अपने पास नहीं है। अब ये जो हमारे अंदर जो विकल्प खड़ा था, तो हमारे अभिन्न मित्र, हम साथ साथ खूब स्वाध्याय किया है। कौन? सरदार मलजी सच्चिदानंद ब्रह्मचारी। ये जो इंदौर का ब्रह्मचारियों का ग्रुप था ना, कुंजी लाल जी, छोटे लाल जी, परशुराम जी, और उन्हीं में थे सच्चिदानंद जी, ये सब लोग। और हमने बरसों हम एक साथ साथ रहे, चर्चा करी। तो उनने कहा कि देखो मैं आप बताता हूँ कमाल। तो उनने अपनी एक पूजा लिखी और उसमें अचरी में क्या लिख दिया? देवसास गुरु को द्यामूँ और विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। कि उन्हें कह दी ये तीनों की कंबाइंड है। क्या वो क्या बोलते? 3 in 1। एक पूजा करो, तीनों निबटते हैं। तो युगल जी की पूजा पछाड़ खा गई, मेरी पूजा पछाड़ खा गई, सबकी पछाड़ खा के और वो हंस के कहेंगे देखो ये चल रही। समझे जी? ये सुरोंज के थे वो, और ये मोती चंद जी थे ना, जो चांदखेड़ी के मंत्री अध्यक्ष रहे, उनके साथी थे। सुरोंज के थे। मुझे मैं तो बरसों साथ में रहा हूँ और खूब चर्चा करी है, बैठे हैं तब में प्रचंड से हमने उनके सुनने, उनने हमारे सुने, ख्याल में आई ना। अब अभी देखो कि तब ये तीनों में तीनों हो गई और समय उतना ही लगा। अब इससे दिक्कत क्या हुई कि अब उनके देवसास गुरु का स्वरूप बताने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। अब नाम ही नाम लेते रहो, जैसे भी अपने पूजन विधान करते हैं ना, वो 13 दीप विधान वगैरह, तो उसमें दक्षिण दिशा, उत्तर में, पूरब में, फलाना बख्शारगिरी। अब इतनी चीज़ें हैं वे कि एक दोहा में रखनी तो उनको ही रखना मुश्किल पड़ता है, और कोई भाव कहाँ से भरे? भाव की गुंजाइश ही नहीं रहती है, हैं? तो वो पूजा चल निकली। अब उसमें लगता है ये 3 की हो गई, जबकि वो एक ही, माने एक ही पर्याप्त है। मेरा मतलब समझ में है ना? फिर अब क्या करें, किसकी करें? फिर उसमें भी राग देश काम करता है। फिर यार अपन तो झंझट नहीं है, अपन तो एक दिन युगल जी की, एक दिन भगवान की पूजा कोई नहीं करता। कोई युगल जी की करता, कोई धारेले जी की करता, कोई सच्चिदानंद जी की करता, कोई किसी की करता, कोई क्या हो गया, और सबको प्रसाद बांट दिया। क्या खेल क्या है? जो मैं जो बात कह रहा हूं आपको कि हम कितना अविवेक है
हम उसको समझते ही नहीं, उस पर हम चिंतन करने की, विचार करने की कोशिश ही नहीं करते। मैं कहता हूँ आपको जो रुचिकर है वो करें, बिल्कुल आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उस अज्ञान को तो निकाल दें अंदर से। नित्य नियम का मतलब कोई पूज बाकी नहीं बचा। आपने देवशास्त्र गुरु का अर्घ चढ़ाया और कोई पूज बाकी नहीं बचा, और खत्म हो गया, नित्य नियम पूजन हो गई। और फिर जितना भी विस्तार में जाना हो, कोई निषेध थोड़ी है। अब फिर एक जो हुई नित्य नियम पूजा, और दूसरी कौन सी है, नित्यमय बोलते हैं इसमें, दादा है ना शाखा धर्मामृत में, एक नित्यमय पूजन इसे बोलते हैं, और दूसरी कौन सी है, नैमित्तिक पूजन। अभी नैमित्तिक पूजन क्या होती है भैया, जानते हो सुरेश जी, नाम सुना कभी क्या नहीं? 5 तरह की पूजन होती हैं, दूसरी है तुम लोगों ने भी नहीं सुना होगा, विद्यार्थियों ने। क्या करें कि अभी दीपावली आई, तो आज भगवान महावीर निर्वाण गए, तो उनके निमित्त से जो हमने महावीर की पूजन की स्पेशल, तो उसे नैमित्तिक पूजन कहते हैं। संदेश शहर में गए तो वहाँ पारसनाथ की तो नैमित्तिक हो गए। पापा क्षेत्र निमित्त बने कि काल निमित्त बने, उनका जन्मदिन है, आज निर्वाण का दिन है। जैसे आज पारसनाथ का निर्वाण दिन है ना, तो अपन ने यहाँ करी, संदेश शहर में जाए तो करेंगे, इसको बोलते हैं नैमित्तिक। समझ में आई ना, कि जब उस निमित्त विशेष में हो। अब और क्या, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ नीचे के मंदिर में पूजन कर रहे हैं, तो जो सामने मूल नायक हैं वो भी एक निमित्त बनते हैं। तो श्री मंदिर की तो कर लो, मूल नायक सामने बैठे हैं, वो भी नैमित्तिक कहलाती है। आपकी समझ में ना, इसलिए हर मंदिर की अलग होगी। जिस मंदिर में जो मूल नायक होंगे, जहाँ मल्लिनाथ मूल नायक होंगे वहाँ मल्लिनाथ की होगी, और दूसरे मंदिरों में मल्लिनाथ की नहीं होगी। जहाँ धर्मनाथ होंगे वहाँ धर्मनाथ की होगी, क्यों, दूसरे में नहीं होगी। लेकिन मल्लिनाथ का धर्मनाथ का नंबर आता कहाँ है, कौन पूछता है उन्हें? अपने तो सिलेक्टेड भगवान हैं, आदिनाथ, चंदाप्रभु, शांतिनाथ, कुंदनाथ, अरयनाथ, 3 चक्रवर्ती हैं ना, तो उनको तीनों को रख लेते हैं अपन, क्यों? फिर एक महावीर, पारसनाथ, सिलेक्टेड भगवान है। ये तो 24 भगवान की मूर्तियां विराजमान करने की जो पद्धति है, उसकी वजह से उनकी भी मूर्तियां बन गई, मल्लनाथ का भी नंबर आ गया। नहीं तो कोई पूछता ही नहीं उन्हें, जबकि तीर्थंकरों में कोई फर्क है ना। तो मेरे कहने का मतलब हर चीज में, अभी अपनी बात यहाँ क्या चल रही थी, पढ़ रहे थे ना अपन, यहाँ पेज नंबर 244 पे। इनके अतिरिक्त तात्पर्य व्यक्ति में समागत 2 बातें और ध्यान देने योग्य हैं। कौन कौन सी? प्रथम तो यह कि वे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि चतुर्थादि गुणस्थानों के योग्य सचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्यों को उपभोग करने वाले ज्ञानी। ये बहुत मार्मिक बात है। क्या समझ में आया, बोलो क्या बात, तू बता जल्दी, क्या समझ में आया? इन्हें कहते भोगों को भोगते, तो ऐसे चाय जैसे भोगों को भोगते की बात नहीं है बेटा। चौथे गुणस्थान में योग्य जो भोग संभव हैं उन भोगों की बात है। उत्तम चंद जी कि भोग भोगते लिख दिया कि ज्ञानी जन अज्ञान को प्राप्त नहीं होते हैं, तो जैसे ये परिस्थिति का सेवन करे, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। जो ज्ञानी जन के जिस टाइप के भोग संभव हैं शास्त्र की मर्यादा में, कटौनानी योग के हिसाब से, उनकी बात है। एक जैसे ने अपनी टीका में स्पष्ट की है ना मार्मिक बात। देखो क्या लिखा, चतुर्थादि गुणस्थानों के योग। चतुर्थादि क्यों, चतुर्थ ही लिखते ना। अब कोई पंचम गुणस्थान में है तो वो पंचम गुणस्थान के योग भोग भोगता, ऐसा नहीं कि वो चौथे गुणस्थान के योग भोग भोगेगा। समझ गया? गुणस्थान के योग्य, फिर उनमें सचित्र अचित्र मिश्र हो सकते हैं। कि साहब उनमें कैसे होंगे? घबराना नहीं कि वे तो पूर्ण ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी होंगे, लेकिन वो सवारी में बैठते हैं ना, कार में बैठते हैं तो वो अचित्त सवारी हो गई, और घोड़े पे बैठेंगे तो सचित्त सवारी हो गई, और कभी घोड़े पे कभी कार में बैठेंगे तो दोनों हो गई। समझ गया? के मिश्र द्रव्यों का उपभोग करने वाले ज्ञानी के स्वानुभूतिमय भेद विज्ञान को, अब वो कहते काय को ज्ञानी के ज्ञान को अज्ञानमय नहीं परिणमित कर सकते, तो कहते स्वानुभूतिमय ज्ञान,
माने जो त्रिकाली तो भगवान आत्मा का जो अनुभव किया था, उसमें जो अपनापन हुआ था, उसमें से अपनापन तोड़कर किसी पर पदार्थ में अपनापन नहीं स्थापित कर सकते वो। और ऐसा नहीं कि 2 और 2 4 की गलती तो कर हो सकती। ये अज्ञान माने क्या? त्रिकाली ध्रुव में जो उनका अपनापन है, इसका नाम ज्ञान, तो उनका त्रिकाली ध्रुव में अपनापन नहीं तोड़ सकते वे। ये लिखा। तात्पर्य यह है कि भोगों को चाहे जैसे भोगने की बात नहीं है, भूमिकानुसार उचित भोग भोगने की ही बात है। और दूसरी बात यह है, पहली तो ये हुई कि ज्ञानी के अज्ञान रूप प्रणमन में स्वकीय उपादान रूप अंतरंग कारण ही समर्थ कारण है, निमित्त रूप बाह्य कारण नहीं। अब ये बहुत खतरनाक है, आगे आने वाली बातें हैं। देखो मैं बताता हूं, ये आप टीका पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो, है ना, मैं ही पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनना। यथा खलु संघस्य परद्रव्य भुंजमानोपि भुंजमानस्यापि न परेण श्वेत स्वभावा कृष्णम कर्तुम शक्येत परस्य परभावत्व निमित्तत्वानुपत्ते, कि परद्रव्य निमित्त नहीं हो सकता। ये लगा। अब यहां निमित्त का अर्थ निमित्त नहीं है, उपादान है। अब बोलो कैसे करें? अब ऐसा अर्थ कैसे कर बसंत भाई, बोलो? ये तो पसीना बहाना पड़े तब निकले। हमने क्या किया इसके लिए? देखो नीचे ये अर्थ किया ना, शांति जी देखना, आप पढ़ाते हो ना, तो वो निमित्त को कोष्टक में कारण कर दिया, बार बार निमित्त लिखा ना, और उसे हमने कोष्टक में कारण, कि वे कारण नहीं हो सकते, क्योंकि निमित्त तो परद्रव्य होता है। वो कहते हैं स्वयं के ही निमित्त से परिणाम है, वो लिखा। तो स्वयं के निमित्त क्या समझे? मैंने उपादान से परिणाम है। बात तो ऐसे ही कहना चाहते हैं। अर्थ को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं। देखो ये जो खानियां तत्व चर्चा हुई थी, तो एक तरफ फूलचंद जी थे, एक तरफ बहुत पंडित थे। उनमें एक पंडित बंशीधर जी व्याकरणाचार्य थे बीना के, जो फूलचंद जी भी बीना के थे, वे भी बीना के थे। उनमें आपस में बहुत नोक झोंकों होती थी और बहुत वो उनके लेख चलते थे। तो एक ही प्रश्न करते थे उत्तम चंद जी, वो ये मैंने ये प्रकरण सागर में क्यों नहीं चलाया, क्योंकि इसमें इतनी बारीक बातें कठिन हैं, इसलिए मैंने वो बंध अधिकार चलाया और यहाँ इसके लिए स्पेशल रख लिया था। कहा ना प्रेमचंद जी ने उस दिन कहा था ना अपने व्याख्यान में कि गांव-गांव में जो हमारे विद्यार्थी जाते हैं वो पढ़ा आते हैं, इसलिए आपकी वो हो जाती पूर्ति, इसलिए आप लोग यहाँ नहीं आएंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी मैं कि नहीं, वो वहाँ जो बात होती है वो नवोकार मंत्र पढ़ाया जाता है, छोटी छोटी बातें पढ़ाई सिखाई जाती हैं, और यहाँ गहरी बात होती है, इसलिए यहाँ लोग नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं सोचना। आप कहा था है याद? प्रेमचंद जी ने अपने भाषण में कही थी ना ये बात। यद्यपि उनने मेरी बात काटी थी, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं उनकी तरफ से आपको सुना रहा हूँ कि हमको ये डर नहीं लगना चाहिए कि गांव-गांव में शिविर हो जाएंगे तो हमारे यहाँ की संख्या कम हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए अशोक, कि जो गांव-गांव में वे सुना नहीं सकते वो सुनाना चाहिए। क्यों? जो गांव-गांव में सुना, आपने एक बात सुनी होगी कि जब कोई हिंदी में भाषण होता है ना, और एक आदमी का वाक्य हो जाता, दूसरे का हो जाता, तीसरे का हो जाता, फिर एक अंत में अध्यक्ष का आता नंबर, क्या और किसी वक्ता का आता। अब कहते मैं क्या करूँ, पूरब के वक्ता सब बोल चुके हैं, अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। ऐसा आपने सुना होगा। क्यों? मैं कहता हूँ कि यदि तुम्हारी बात दूसरे वक्ता बोल सकते हैं तो तुम्हारी जरूरत ही क्या थी यहाँ आने की। सच बोलता हूँ। मेरे से पूछते हैं लोग, आपको पहला रखेंगे, दूसरा, तीसरा रखेंगे, चौथा, कि नहीं ये पहले ही करा दो, क्यों सब लोग बोल चुकेंगे, फिर मैं क्या बोलूँगा। मैं बोल दूँगा सब, फिर सब बाद वाले रोते रहेंगे जो होगा। मैंने कहा तुम्हें जब रखना हो तब रखो, पहले, बाद में, बीच में। क्यों? क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूँ वो कोई दूसरा बोल ही नहीं सकता। मुझे क्या करना था? जब मैं यहाँ बैठा हूँ, तुमने बुलाया है, बटन दबा देना, शुरू हो जाएगा। क्यों?
1 घंटे का हो जाएगा व्याख्यान। और वो गारंटी से ना पहले कोई बोला होगा उसे और ना बाद में कोई बोल पाएगा। अरे हमारी बात कोई बोल जाए तो हम किस काम के थे? पर हमारे पास हमारी बात एक भी हो ही नहीं जो हमने गोता खा के निकाली हो, और बस बे कॉमन बातें होंगी। मैं 13 के दिन जन्म हुआ था, कुंडलपुर में जन्म हुआ था, फलानी जगह हुआ था, लोग वहाँ गए थे, है ना, कुंडलपुर में जन्म हुआ है, वहाँ से मोक्ष गए हैं, फलाने बाबापुर से मोक्ष गए। ये भगवान ये स्थिति है, क्या है इसमें क्या दम है? ये है दम इसमें? तो देवागम स्तोत्र में कहीं लिखी, भक्तांबर है ना, भक्तांबर में लिखी कि आज ना तुम कहाँ से मोक्ष गए थे, कहाँ से तुम पैदा हुए थे, बाप का नाम क्या था, माँ का नाम क्या था, तुमने क्या किया था? कहाँ आए? कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं है। 48 काव्य हो गए तो एक वाक्य भी नहीं है। इससे क्या लेना ना, भगवान की भक्ति से इनका क्या लेना देना? और फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो तुमने द्रौपदी को चीर बढ़ाया, सीता का कमल है, आरोप लगाना शुरू कर देंगे बेचारे ने कुछ नहीं किया। वे कहते हमने आज तक नहीं किया, ना तुमने किया बेटा, कोई किसी का कर ही नहीं सकता, एक देव दूसरे देव का करता है ही नहीं। जब वो दो इंद्री है ना, और वो अजीब संख्य, वो जब खुद ही बदल के काला हुए तो काला होए, उसको स्वनिमित्तक बोलते हैं। क्या बंशीधर जी क्या बोलते थे कि तुम स्वनिमित्तक पर्याय मानते हो कि नहीं मानते? तो पंडित भूलते नहीं, कहते थे तो वो तो उपादान है भाई, स्वनिमित्त माने उपादान। नहीं शास्त्र में लिखा है स्वनिमित्तक और परनिमित्तक पर्याय होती हैं, और यहाँ लिखा है निमित्त, निमित्त सब लिखा है। और कहते देखो निमित्त से निमित्त माने उपादान, निमित्त माने कारण। बोलो क्या करें, इतना खोल के नहीं बताएं, नहीं मानो तो तत्व नहीं आएगा समझ में, हम क्या करें? वो कहते हैं वो संख्य स्वनिमित्त से मैंने अपने आप बदले, पर से नहीं, तो ही वो काला हो सकता है, और नहीं बदले तो नहीं हो सकता। वो जो खाएगा उसकी वजह से वो काला नहीं होगा। बस ऐसे ही ज्ञानी जन पर पदार्थों के उपभोग से, उनके भोगने के भाव से भी अज्ञानी बने को प्राप्त नहीं होंगे। जब उनकी श्रद्धा बदलेगी, कौन सी? उस भोग के बारे में नहीं। बसंत भाई, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, इसमें जो अपनापन स्थापित हुआ है वो बदलेंगे तो अज्ञानी होंगे, और दुनिया में कोई ताकत उसे अज्ञानी नहीं